हेलो एवरीवन, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक शंखदार और हम आज आप लोगों के लिए जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो पीईटी की परीक्षा है उसका आयोजन 15 और 16 अक्टूबर को किया जाना है, उससे रिलेटेड जो भी आपकी जितने भी उसके टॉपिक्स हैं वो सभी के लिए एक हम बैच लेकर आए हैं। हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो देखिए क्या क्या होगा इस बैच में। 30 दिन की संपूर्ण तैयारी की यहाँ पर बात है। 30 दिन में आप सभी के लिए सारी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सभी आपके कवर करा दिए जाएंगे 30 दिन में। साथ ही साथ जितने भी उनके महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो सभी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल एकदम परफेक्टली एकदम कराए जाएंगे। और साथ ही साथ इसके बाद आप लोग के लिए जो है डेली टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी और ये बैच आप लोग के लिए फ्री और एकदम एक्सक्लूसिव है। तो इस बैच से जुड़ें। और इसी बैच की श्रृंखला में मैं आज आप लोगों के लिए जो इंग्लिश का पोर्शन है पीईटी में, जिसका वेटेज 5 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपकी इंग्लिश ग्रामर और साथ ही साथ पैसेज रहेगा, तो उसी को लेकर मैं आया हूँ जो आपके लिए टॉपिक बाय टॉपिक हर एक टॉपिक कराया जाएगा। तो आज हम उसमें शुरू करेंगे। जो है टॉपिक वो है आपका सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंसेस के द्वारा हम आज के इंग्लिश के बैच को शुरू करेंगे। तो देखिए क्या है, सेंटेंस होते क्या हैं। अगर सेंटेंस की बात की जाए तो सेंटेंस होते हैं द ग्रुप ऑफ वर्ड हुज मीनिंग इज फुली एंड क्लियरली अंडरस्टूड इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का वह समूह जिसका अर्थ पूरा और स्पष्ट समझ में आ जाए वो कहलाते हैं सेंटेंस। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सेंटेंस होते क्या हैं। शब्दों का वह समूह जिसका पूरा अर्थ समझ में आ जाए स्पष्ट रूप से, वह कहलाते हैं सेंटेंस। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर, मोहन ईट्स मैंगो, मोहन आम खाता है। तो यहाँ देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वर्ड्स का समूह है। यहाँ पर देखिए मोहन एक वर्ड है, ईट्स एक वर्ड है, मैंगो एक वर्ड है, ए एक वर्ड है। ठीक है, ये सभी आपके क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाएगा। तो इनका एक क्या है, मीनिंग है, स्पष्ट मीनिंग है कि मोहन आम खाता है। ठीक है, तो ये आपका एक सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह सीता सिंग्स वेल, तो सीता अच्छा गाती है, ये भी आप क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसीलिए ये एक सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, अगर काइंड ऑफ सेंटेंस की बात की जाए तो सेंटेंस के काइंड होते हैं यहाँ पर 5। ठीक है, 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जिसमें आपका पहला होता है असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। ये आपके 5 सेंटेंसेस होते हैं। इनके बारे में हम जो जो इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सभी चर्चा करेंगे। अभी देखते हैं क्या है। सबसे पहला जो है वो आता है आपका असर्टिव सेंटेंसेस। इसमें होता क्या है, इसमें जो असर्टिव का मतलब होता है साधारण वाक्य। ठीक है, साधारण वाक्य में सूचना दी जाती है या सूचना प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो सूचना देना या सूचना प्राप्त करना साधारण वाक्यों के रूप में होता है असर्टिव सेंटेंसेस में। असर्टिव के दो भाग हैं आपके, एक होता है आपका अफर्मेटिव। ठीक है, एक होता है आपका अफर्मेटिव और एक होता है आपका नेगेटिव। ठीक है, यदि जो सेंटेंस है वो यदि पॉजिटिव वे में सूचना दे रहा है, ठीक है, तो वो आपका असर्टिव कहलाएगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव वे में यानी कि निषेधात्मक दे रहा है तो वो आपका नेगेटिव कहलाएगा। यहाँ लिखा है देखिए कि इस वाक्य में साधारण रूप से किसी बात के होने या ना होने की सूचना पाई जाती है। यदि भावात्मक यानी कि जो आपकी पॉजिटिव वे में है तो असर अफर्मेटिव कहलाएगा यानी कि स्वीकारात्मक होगा। और यदि सूचना अभावात्मक यानी कि नेगेटिव वे में है तो आपका नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ पर राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। तो यहाँ क्या है, ये आपका बिल्कुल एकदम साधारण वाक्य है और पॉजिटिव वे में है कि जा रहा है। सोहन डज नॉट वर्क, सोहन कार्य नहीं करता है। तो यहाँ नहीं का यानी कि ये जो है आपका निगेटिव में जा रहा है, तो इसीलिए ये आपका असर्टिव का निगेटिव कहलाएगा। ठीक है, ये असर्टिव का अफर्मेटिव है, ये असर्टिव का निगेटिव है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा असर्टिव। नेक्स्ट है यहाँ पर इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, जिनमें कोई किसी का संबंध कोई प्रश्न से पूछा जाता है, वो आपके इंटेरोगेटिव कहलाते हैं। ठीक है, और इनके लास्ट में जो है आपको क्वेश्चन मार्क साइन मिलता है। ठीक है, जिसे हम मार्क ऑफ इंटेरोगेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। तो यहाँ देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन है, इससे आप पहचान सकते हैं कि ये इंटेरोगेटिव है। इज सीता नॉट कमिंग, क्या सीता नहीं आ रही है। ठीक है, नॉट भी है तो भी यहाँ पर इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आएगा ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी को ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, एडवाइस देना, ये सभी दिए जाते हैं। ठीक है, ये सभी यहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, ठीक है, और एडवाइस हो, और साथ ही साथ इनमें जो है आपका सब्जेक्ट जो होता है वो यू के रूप में छिपा रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यहाँ पर दिखेगा नहीं आपको, लेकिन वो यू के रूप में यहाँ पर छिपा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल से समझिए कि ब्रिंग मी वाटर, मेरे लिए पानी लाओ। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों की
रिस्पेक्ट करो, प्लीज डू दिस वर्क, कृपया इस कार्य को करिए। तो यहाँ देखिए ब्रिंग मी वाटर, ये ऑर्डर हो गया, एक रिस्पेक्ट हो गया, यहाँ पर रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट के लिए हो गई। प्लीज यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्ट हो गई। डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाओ, ये भी आपका एक ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो ऑर्डर, रिस्पेक्ट, एडवाइज, ठीक है, और आपका ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये सभी आपके किस में आते हैं, इंपरेटिव में आते हैं, ठीक है। और इनमें जो है वो सब्जेक्ट छुपा रहता है यू के रूप में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट दिया नहीं होता है, मोस्टली यू के रूप में छुपा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि हृदय के भाव जब प्रकट होते हैं वो आपके एक्सक्लेमेटरी कहलाते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, हाउ कोल्ड इज वाटर, हाउ कोल्ड द वाटर इज, पानी कितना ठंडा है, ठीक है। तो इनमें एक और आपको ध्यान रखना है कि इसमें लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन दिया होगा, लास्ट में भी होगा, कभी कभी बीच में, यहाँ पर जैसे बेल्डन है, ओ है, ये एक्सक्लेमेशन वर्ड कहलाते हैं, इनके साथ में इस साइन को लगा दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इनमें ये साइन दिया होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव क्या होते हैं, जिनमें इच्छा, आशीर्वाद, ये भाव प्रकट होते हैं, जिनमें इच्छा हो, किसी की इच्छा हो या आशीर्वाद का भाव प्रकट हो, वो आपके क्या कहलाते हैं, ऑप्टेटिव कहलाते हैं, ठीक है। इच्छा या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है इनमें, और इनमें लास्ट में यहाँ पर दिया होगा एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी में लास्ट में भी हो सकता है और एक्सक्लेमेशन वर्ड के साथ में भी हो सकता है, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हमेशा लास्ट में ही एक्सक्लेमेशन साइन दिया होता है। इनमें देखिए मे ही पास, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, वह पास हो जाए, मे यू सक्सीड, तुम्हें सफलता मिले, ये सभी क्या है, आशीर्वाद दिए जा रहे हैं, इच्छा हो कोई, ये सभी आपके किसमें, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आते हैं, ठीक है। ये थी आपकी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अगर हम पार्ट ऑफ सेंटेंसेस की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं पार्ट यहाँ पर सेंटेंस के, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट, ठीक है। ये आप सभी लोग जानते होंगे कि सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या कहलाता है, तो वर्ब से पहले, ठीक है, वर्ब से पहले का जो भाग होगा वो कहलाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो ए सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन इन अ सेंटेंस, ठीक है। यानी सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का वह भाग होता है जो उस पर्सन या थिंग्स को कंटेंट करता है जो सेंटेंस में क्या कर रही है, एक्शन या परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो कहलाता है आपका सब्जेक्ट। अगर हम डायरेक्ट अगर पहचानना हो तो वर्ब से जो पहले का जो हिस्सा होगा वो सभी आपके क्या कहलाएंगे, सब्जेक्ट कहलाएंगे। देखिए जैसे ए ब्लैक कैट विद ब्लू आइज जंप्ड, तो इसमें आप देखिए बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ जंप्ड जो है ये आपकी क्या है, वर्ब है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये पूरा है, ए ब्लैक कैट विद ब्लू आइज, ठीक है, ये पूरा आपका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। ये पूरा आपका सब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि वर्ब से पहले का जो भाग होता है सेंटेंस का वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। इसमें जो आपका ए है ये आपका डिटरमाइनर कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, डिटरमाइनर, या इसे हम आर्टिकल भी कहते हैं। ब्लैक यहाँ पर क्या है, देखिए एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है, लेकिन इसे हम क्वालिफायर एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, क्वालिफायर एडजेक्टिव। और कैट क्या है, यहाँ पर कैट यहाँ पर मेन वर्ड है, यानी कि नाउन है, मेन वर्ड है, जिसमें कैट की बात जो है मेन वर्ड है यहाँ पर, ठीक है। विद ब्लू आइज, यहाँ पर ये भी क्या है, उसकी कैट की विशेषता है, तो ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के ये सभी पार्ट होते हैं कि डिटरमाइनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज, ये सभी क्या होते हैं, सब्जेक्ट के पार्ट्स होते हैं, ठीक। तो यहाँ आप देखे होंगे कि ए ब्लैक कैट विद ब्लू आइज जम्प्ड, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ए ब्लैक कैट विद ब्लू आइज, यहाँ पर ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द नॉटी बॉय इन वाइट शर्ट हूटेड, तो हूटेड यहाँ पर वर्ब है, उससे पहले का जितना भी पार्ट है वो क्या कहलाएगा, आपका सब्जेक्ट कहलाएगा, जिसमें डी जो है वो आपका क्या है, डिटरमाइनर है, ठीक है। नॉटी यहाँ पर क्या है, विशेषता बता रहे हैं बॉय की, तो नॉटी आपका क्या है, क्वालिफायर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले लगा है इसीलिए ये क्वालिफायर है। अगर सब्जेक्ट के बाद आता है तो वो आपका एडजेक्टिव फ्रेज कहलाती है, ठीक है। फिर आपका सब्जेक्ट कह रहा है मेन वर्ड, ठीक है, मेन वर्ड है आपका, ये मेन वर्ड क्या है, यहाँ पर बॉय है। और इन वाइट शर्ट जो है, वाइट शर्ट क्या है, उसकी विशेषता है कि उसने सफेद कलर की शर्ट पहनी है, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि जो सब्जेक्ट है उसके जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं, डिटरमाइनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रेडिकेट की बात करें तो पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, तो सेंटेंस का वह भाग जो ये बताता है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है, ठीक है। यानी वर्ब से लेकर अंत तक, फुल स्टॉप तक का जो सेंटेंस होता है वो आपका प्रेडिकेट कहलाता है। देखिए द मैनेजर अपॉइंटेड हिम एज अ क्लर्क, तो यहाँ द मैनेजर जो है वो आपका क्या है,
सब्जेक्ट है, ठीक है। अपॉइंटेड आपकी वर्ब है, हिम आपका ऑब्जेक्ट है, एज ए क्लर्क जो है वो आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। तो अपॉइंटेड यहाँ पर क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, हिम आपका क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और जो एज ए क्लर्क है वो आपकी क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गई यहाँ पर, ठीक है, फ्रेज हो गई है आपकी। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है राम फाउंड हिम बरीड। तो राम यहाँ पर जो है वो आपका सब्जेक्ट है, फाउंड आपकी वर्ब है, और हिम आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और बरीड क्या है, आपकी फ्रेज है, ठीक है। इस तरह आप पहचान पाएंगे कि सब्जेक्ट क्या है और आपका प्रेडिकेट क्या है। ये यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। आपको इसी तरह एग्जाम्पल दिए जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा कि सब्जेक्ट का भाग कौन सा है, 4 ऑप्शन उसमें दिए होंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह आपको डेली यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे पैट की परीक्षा के लिए, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया हो। और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।